हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी ही कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत का पाठ 7 उत्तराखंड के लोक नृत्य इसका सारांश लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस पाठ में उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ के अंत में हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा इस पाठ का सारांश उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है, जिसमें लोकगीत, लोकवाद्य और लोक नृत्य प्रमुख हैं। तो उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए। लोकगीत, लोकवाद्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि लोगों की भावनाओं, वीरता, धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चों, लोक नृत्य के माध्यम से उत्तराखंड की जो लोगों की भावनाएं होती हैं, उत्तराखंड की जितनी भी वीर गाथाएं हैं, यहाँ से जुड़ी हुई जो धार्मिक आस्थाएं हैं और सामाजिक परंपराएं, इन सभी को लोक नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। कहानी की शुरुआत रामनगर से होती है। तो इस पाठ का जो सारांश है वो किस पर आधारित है? यहाँ पर एक ईशु और हिया, दो बच्चे हैं जो अपने दादाजी के साथ वसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित लोक नृत्य प्रतियोगिता देखने जाते हैं। इस मेले में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए नृत्य दल अपनी अपनी लोक नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां देते हैं। तो जब वो दोनों बच्चे बसंत पंचमी के अवसर पर अपने दादाजी के साथ मेला देखने जाते हैं, तो वहाँ पर उत्तराखंड के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए जो नृत्य करने वाले दल होते हैं, वो अपनी अपनी लोक नृत्य शैलियों की वहाँ पर प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे थे, देखिए। पहला है छोलिया नृत्य। मुख्य द्वार पर पहुँचते ही ईशु और हिया ने सबसे पहले छोलिया नृत्य देखा। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें नर्तक ढाल और तलवार लेकर युद्ध मुद्रा में नृत्य करते हैं। यह वीरता, युद्ध कौशल और विजय के उल्लास का प्रतीक है। इसमें ढोल, दमाऊ, मसकबीन, तुरही, रणसिंघा, झाल जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने भी 15 अगस्त की झांकी वगैरह में देखा होगा कि यहाँ जो छोलिया नृत्य है किस तरह से उसकी प्रस्तुति दी जाती है। तो यह उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरा वहाँ पर जो नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था वो था पांडव नृत्य, जिसे पणो नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद मंच पर पांडव नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे गढ़वाली भाषा में पणो नृत्य कहा जाता है। यह धार्मिक नृत्य है जो पांडवों की स्मृति में किया जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के प्रति श्रद्धा और उनके स्थानीय जुड़ाव का प्रतीक है, जिसमें नर्तक सफ़ेद परिधानों में ढाल, तलवार, भाला, गदा आदि लेकर नृत्य करते हैं। तीसरा नृत्य जो प्रस्तुत किया गया वो था सरो नृत्य। अगली प्रस्तुति थी सरो नृत्य, जो वीरता और युद्ध कौशल का प्रतीक है। इसे पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के सीमांत क्षेत्रों में विवाह और उत्सवों में किया जाता है। इसमें केवल दो नर्तक सैनिकों की तरह मंच पर प्रदर्शन करते हैं और ढोल दमाऊ की थाप पर ताल मिलाते हैं। तो बच्चों, आपने भी शादी वगैरह में देखा होगा कि सरो नृत्य किया जाता है। उसमें दो नर्तक होते हैं जो क्या करते हैं, सैनिकों की तरह मंच पर प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पर किस पर वो अपनी ताल मिलाते रहते हैं, ढोल और दमाऊ की थाप पर वो ताल मिलाते हुए नृत्य करते हैं।
जो कि बहुत सुंदर प्रतीत होता है। अगला जो नृत्य की प्रस्तुति की जा रही थी वो था पौड़ा नृत्य। कौन सा था? पौड़ा नृत्य। इसके बाद भोटिया जनजाति द्वारा किया गया पौड़ा नृत्य प्रस्तुत हुआ। पौड़ा शब्द का अर्थ है बाराती। पौड़ा का जो अर्थ होता है वो है बाराती। यह नृत्य मूलतः शादी ब्याह में बारातियों द्वारा किया जाता था, पर अब मेलों और उत्सवों में भी होता है। नर्तक वादकों के साथ सामूहिक रूप से ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य करते हैं। पुरुष ऊनी कोट, टोपी और पाजामा पहनते हैं तथा हाथ में तलवार या खुखरी रखते हैं। महिलाएं आंगड़ी पाखली परिधान पहनती हैं और सिर पर सफ़ेद घूंघट ओढ़ती हैं। तो इस तरह से ये पौड़ा नृत्य किया जाता है। अगला जो नृत्य वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा था वो था हारुल नृत्य। इसके बाद जौनसार भाबर क्षेत्र से आए कलाकारों ने हारुल नृत्य प्रस्तुत किया। इसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक रंगीन पोशाकों में एक लंबी पंक्ति बनाकर हाथ पकड़ते हुए गाते तथा नाचते हैं। नृत्य के दौरान वे अपने पैरों को आड़ा तिरछा करते हैं और घुटनों को मोड़ते हैं। यह नृत्य आनंद और सामूहिकता का प्रतीक है। जो अन्य प्रसिद्ध नृत्य वहाँ पर हो रहे थे उनमें कौन कौन से थे देखिए। कार्यक्रम में आगे चलकर थड़िया, चौफला, रासो, झुमेलो, छोपती, चांचरी, झोड़ा, छपेली, तांदी, नाटी आदि नृत्यों की भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए वहाँ पर एक रंग समाज का भी वहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था। अंत में रंग समाज के कलाकारों ने अपने पारंपरिक परिधानों में छोला, ठिम्म और सरय लोक नृत्य प्रस्तुत किए। पुरुषों ने रंगा, ब्यंठलो, महिलाएं च्यूमभाला और लड़कियां झुगो पहनी थी। तो वहाँ पर जो रंग समाज के कलाकार थे उनके परिधानों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए पुरुषों ने क्या पहना हुआ था? रंगा, ब्यंठलो। महिलाएं क्या पहनी हुई थी? च्यूमभाला। और लड़कियों ने झुगो पहना था। रंग समाज पिथौरागढ़ जिले की ब्यास, दारमा और चौदास घाटियों में निवास करता है। ये लोग हिमालय के सीमांत क्षेत्रों में रहते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं को आज भी सहेजे हुए हैं। तो ये लोग हिमालय के सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर बहुत ठंडा होता है, इसीलिए इनके जो वस्त्र होते हैं वो ऊनी वस्त्र होते हैं। महादानी जसुली सौक्याड़ और शिक्षाविद गंगोत्री गर्ब्याल इसी समाज से थी। इस पाठ से संबंधित कुछ आधारित इसमें संदेश दिया हुआ है। लोकगीत, लोकवाद्य और लोक नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत है। यह हमारी पहचान है जो देश और दुनिया में उत्तराखंड को विशिष्ट बनाती हैं। इस प्रकार यह पाठ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं और लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा का सुंदर परिचय कराता है। तो बच्चों, हम उत्तराखंड के निवासी हैं तो हमें हमारे जो लोकगीत हैं, लोकवाद्य हैं और लोक नृत्य हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगर में क्या आयोजित होता है? तो क्या आयोजित होता है वहाँ पर? बसंत पंचमी पर लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होता है या लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, छोलिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए,
छोलिया नृत्य किन बातों का प्रतीक है? क्यों छोलिया नृत्य किया जाता है? तो यह नृत्य वीरता, युद्ध कौशल और विजय के उल्लास का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, छोलिया नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा 15 अगस्त में भी और 26 जनवरी में भी छोलिया नृत्य का प्रदर्शन बच्चे करते हैं। इसका उत्तर है ढोल, दमाऊ, मसकबीन, तुरही, रणसिंघा और झाल। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, पांडव नृत्य को गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे पणो नृत्य कहा जाता है। पांडव नृत्य को गढ़वाली भाषा में पणो नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पांडव नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है पांडव नृत्य? यह पांडवों की स्मृति में और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरौ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो उत्तर है इसका, सरौ नृत्य पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों इसका, सरौ नृत्य किसका प्रतीक है? यह नृत्य वीरता और साहस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पौड़ा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पौड़ा शब्द का अर्थ है बाराती। अगला प्रश्न है, पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? किस जनजाति में पौड़ा नृत्य किया जाता है? इसका उत्तर है भोटिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, पौड़ा नृत्य में पुरुष कौन से परिधान पहनते हैं? उत्तर है इसका ऊनी कोट, ऊनी टोपी और ऊनी पैजामा। अगला प्रश्न है, पौड़ा नृत्य में महिलाएं कौन कौन से परिधान पहनती हैं? तो इसमें जो महिलाएं परिधान पहनती हैं वो है आंगड़ी पाखली और सिर पर सफ़ेद घुंघटी। अगला प्रश्न है, हारुल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हारुल नृत्य जो किया जाता है ये जौनसार भाबर क्षेत्र में किया जाता है, तो जौनसार भाबर क्षेत्र से ये नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न है, हारुल नृत्य में नर्तक कैसे नृत्य करते हैं? इस नृत्य में लंबी पंक्ति बनाकर एक दूसरे को पकड़कर गाते तथा नाचते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थड़िया, झुमेलो, झोड़ा आदि ये सब क्या है? तो ये सब उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, रंग समाज कहाँ निवास करता है? ये जो समाज है रंग समाज, ये पिथौरागढ़ जिले के ब्यास, दारमा और चौंदास घाटियों में, ये सभी हिमालयी क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, रंग समाज के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? इसका उत्तर है महादानी जसूली शौक्याड़ और शिक्षाविद गंगोत्री गरव्याल। ये दोनों ही रंग समाज के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं और यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ाई करी। तो मैं जल्द ही आपका अगला चैप्टर लेकर आऊँगी, उसका सारांश लेकर आऊँगी और उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।